ओम शांति 26/12/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 17/12/8/9। मुरली टाइटल सदा समर्थ कैसे बने। सदा समर्थ बनने के लिए हमें अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करना है, नहीं तो अपसेट होते रहेंगे, समर्थ नहीं बन पाएंगे। इसलिए मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। ये सब हमने इसलिए करना है क्योंकि हमारे आधार पर विश्व परिवर्तन होता है और हम ही विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हैं। हम इस वेद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हैं और हीरे तुल्य जीवन वाले हैं। तो हम कितने बड़े हुए, यह शुद्ध नशा रखना है, ये हमें समर्थ बनाएगा। देह अभिमान में नहीं रहना है क्योंकि देह अभिमान का नशा हमें नीचे ले आता है और आत्मिक रूहानी नशा हमें सदा ऊंची उड़ती कला में रखेगा। हमें बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती रहेंगी और परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होगी। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में मिलती है। विल पावर के रूप में और वर्षे के रूप में मिलती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं यह सब प्राप्तियां कर लेती हैं, जिस कारण सदा खुशी में नाचते वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म बीज है, अगर बीज शक्तिशाली है तो फल भी शक्तिशाली मिलेगा। जैसे फल से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के कारण सदा समर्थ रहती है। जैसे फल से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। अमृत वेले का नियम आधा नहीं पूरा पालन करना है। उठ करके बैठ स्वीट साइलेंस के साथ साथ निंद्रा नहीं मिक्स करनी है। ना किसी को दुख देना है, ना दुख लेना है। व्यर्थ संकल्प चलने का मतलब है दुख लिया। व्यर्थ सुनने देखने की आदत 63 जन्मों से है, अब उस तरफ नहीं जाना है। यह बहुत गौण बातें हैं। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की अवज्ञाएं का बोझ जैसे स्थिति चाहते हैं वैसे अनुभव करने नहीं देते। तो आज हमें यही स्लोगन पक्का करना है, ना व्यर्थ सोचना है, ना देखना है, ना व्यर्थ सुनना है, ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ कर्म में समय गंवाना है। जैसे जैसे हम अपने चरित्र का चित्र बना रहे हैं, इस चरित्र का चित्र बनाने के कारण हमारे जड़ चित्र आधा गलत चलते हैं। तो टीचर्स अर्थात बड़े ते बड़ा चित्रकार अपना भी चित्र बनाते हैं और अन्य आत्माओं का भी चित्र बना देते हैं। औरों के बीच श्रेष्ठ चित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हैं। इसी में बिजी रहना है और फुल बिजी रहना है। अगर एक सेकंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। प्रत्यक्ष फल प्राप्ति की निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा। टीचर्स जिम्मेवारी के ताजदारी हैं, इसलिए अलबेलापन नहीं करना है। टीचर्स कंप्लेंट करने वाले नहीं, औरों को कंप्लीट करने वाली है। मधुबन में पत्थर जरूर भेजना है, उसमें लिखना है मैं ओके हूँ, मेरे से सब ओके हैं। सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी है। समय और कागज दोनों की इकोनॉमी करनी है। आज की मुरली का वरदान। स्थूल और सूक्ष्म दोनों वृत्ति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। आज की मुरली का स्लोगन। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप नहीं आ सकती। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।